अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अकाउंटिंग के मुतल्लिक जो भी मालूमात हो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो जी हमारा फाइनल अकाउंट चल रहा है। फाइनल अकाउंट का चैप्टर नंबर 11 एडजस्टमेंट वाला, और इसमें से हर साल एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो जी मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर आज हमने 23 करना है। अगर आप लोगों ने मेरे पहले 2 लेक्चर, वैसे तो मैंने फाइनल अकाउंट के कंप्लीट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो 1-2 रहते हैं वो भी करवा दिए जाएंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन पर दिया है वो 2 लेक्चर लाजमी आप लोगों ने सुनना है, एक एडजस्टमेंट वाला और एक में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपना क्वेश्चन नंबर 23 शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले जी हम देखते हैं जी, दी फॉलोइंग बैलेंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी बुक्स ऑफ। तो जी मेरे भाई, ये जो एक फॉर्म का मतलब दिया गया है डाटा, इसमें से हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले जो चीज़ है जी हमारी ड्राइंग है। तो ड्राइंग आपके कैपिटल में से लेस कैश इन हैंड, करंट एसेट, कैश एट बैंक, करंट एसेट, सनरी डेटर आपका करंट एसेट्स, ये ओपनिंग स्टॉक है जी। परचेज रिटर्न, परचेजेज में से लेस, कमीशन रिसीव्ड आपकी इनकम है जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी करंट लायबिलिटीज़ है जी। सैलरी डेटर भी आपकी करंट लायबिलिटीज़ है जी। कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सेल्स रिटर्न, सेल्स में से लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ओल्ड प्रोविजन। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपके इंटरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। गुडविल आपका फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी आपका फिक्स एसेट, ट्रैवल सैंपल ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। परचेजेस आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड ये आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। वेजेस प्रोडक्टिव ये आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। कोल गैस पावर आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। रेंट इंश्योरेंस ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। सैलरीज भी आपकी डेबिट साइड पर। उसके बाद जी डिस्काउंट क्रेडिट ये आपकी इनकम है, जबकि डिस्काउंट डेबिट आपकी जी एक्सपेंसेस डिस्काउंट अलाउ है जी, और ये डिस्काउंट रिसीव है जी। जर्नल एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। ट्रैवलर कमीशन ये भी आपका एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। ट्रैवलर सैलरी ये भी आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। उसके बाद सबसे पहली जो चीज़ है जी आपका क्लोजिंग स्टॉक है जी। इसके 2 इफेक्ट होते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के जी मेरे भाई क्रेडिट साइड पर जी आपका क्लोजिंग स्टॉक जी 23,000 का, और दूसरा आपके करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाता जी। ये आपका जी क्लोजिंग स्टॉक जी, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक जी आपके करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया गया। इसके 2 इफेक्ट हो गए जी। उसके बाद ये एडजस्टमेंट नंबर 2 को देखते हैं जी। देयर हैज़ बिन ए लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आग लगने की वजह से कुछ स्टॉक ज़ाया हो गया जी 2004 जी। इन द एक्सटेंट ऑफ RS 20,000, और उम्मीद की जाती कि वो 20,000 का। दी इंश्योरेंस एडमिटेड द क्लेम फॉर RS लॉस फॉर RS 12,000। टोटल आपका जो मेरे भाई था जो स्टॉक वो कितने का था, 20,000 का। उसमें से इंश्योरेंस क्लेम कितनी आ गई जी 12,000। तो बकाया जो है वो आपका लॉस है। तो इसके इफेक्ट देखते हैं जी। सबसे पहले जी देखते हैं जी आपके ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जी इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया जी 12,000 का। बकाया 20,000 में से जो बकाया 8,000 लॉस बाय फायर, ये लॉस हो गया। और दूसरा फैक्ट जो लॉस है जी वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। और दूसरा जो आपके 12,000 इंश्योरेंस क्लेम है जी वो आपके करंट इंश्योरेंस के तौर पर यहाँ लिखा होगा जी आपके करंट रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस, ये आपका जी 12,000 करंट एसेट में कंसीडर किया गया जी। उसके बाद ये अगली बात देखते हैं जी डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी पर मशीनरी की अमाउंट लेंगे, ज़रब 10 तकसीम 100 करेंगे, तो ये डेप्रिसिएशन है। इसके जी 2 इफेक्ट हैं जी। पहला जो इफेक्ट है जी आपके जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 2,000,
और दूसरा जो इसका इफेक्ट है मेरे भाई वो जब आप फिक्स एसेट के तौर पर प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट 20,000 है, उसमें से लेस करेंगे 2,000 तो बकाया 18,000 आएगा जी। अब देखते हैं जी अगली जी। उसके बाद जी डेप्रिसिएट किस पर है जी, ट्रैवलर सैंपल बाय 33 है ही 1/3। तो ये मेरे भाई ये आपका ट्रैवलर एक्सपेंसेस की अमाउंट कितनी है जी, 2700 की। 1/3 को ख़त्म करेंगे तो ये आएगा 0.3333। तो 33.33 है, ज़रब करेंगे जी आपकी 2700 की अमाउंट के साथ और तकसीम 100 करेंगे तो ये आपकी अमाउंट आती है जी ट्रैवलर सैंपल की जी 900। ट्रैवलर सैंपल आपकी 900 और बकाया जो 2700 में से ये आपकी 2700 में से 900 चला जाएगा तो बकाया जो 1800 होगा वो आपके करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। फिर बता दे तो 900 कैसे आया मेरे भाई, 1/3 को तकसीम करेंगे तो आएगा 0.3333, 33.3333 ज़रब करेंगे 2700 तकसीम 100 करेंगे तो 900 आता है। उसके बाद ही राइट ऑफ हाफ ऑन एडवर्टाइजमेंट, हाफ एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट है 8,000 तो 4,000 आपके करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। यहाँ एडवर्टाइजमेंट 4,000 और दूसरा जो इसका इफेक्ट है जी वो आपके जी ट्रेडिंग अकाउंट के जी 4,000 आपका एडवर्टाइजमेंट उस साइड पर आपका कंसीडर किया जाएगा जी। ये आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जी 4,000 का जी। उसके बाद अगली बात देखते हैं जी, इंक्रीज द बेड डेट्स प्रोविज़न टू RS 2,000। तो ये सिर्फ मेरे भाई 2,000 है, ये ओल्ड प्रोविज़न है तो ये आपकी जी न्यू प्रोविज़न है जी 2,000 की, लेस ओल्ड प्रोविज़न करेंगे तो 1,400 आ जाएगी प्रोविज़न। उसके बाद जी अगली बात देखते हैं जी, इंश्योरेंस इज पेड अप टू 1 मार्च 2005। दी एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ RS 1200 आपकी सालाना है जी। जबकि हम जो बना रहे हैं जी 31/12/2004 तो 2004 को मेरे भाई हमारा जो है जी साल ख़त्म हो रहा है। तो क्या है जी हमने क्या किया जी 2 मंथ की आगे भी मतलब दे दिए। तो इसका आसान सा तरीका है 1200 पूरे सालाना की, सबसे पहले एक मंथ की निकालेंगे जी तो तकसीम 12 करेंगे तो 100 आता जी। अब हमने कितनी प्रीपेड की है 1 मार्च तक, तो समझो जनवरी और फरवरी 2 मंथ की तो ये बन जाएगा 200। एक तो ये आ जाएगा जी प्रीपेड में, ये आपकी रेंट एंड इंश्योरेंस आपके पास है जी 19,900 का, लेस करेंगे प्रीपेड 200 का तो 19,700। ये कंप्लीट आपके एडजस्टमेंट 7 ये कंप्लीट होगी। उसके बाद देखते हैं जी आपके क्वेश्चन के हल की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर ये 23 है जी। उसके बाद जी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2004। ओपनिंग स्टॉक जो है जी 32,000 का जी, परचेजेस 1,71,000, लेस करेंगे रिटर्न 4,000 की तो 1,67,000, ट्रांसपोर्टेशन इन वर्ड 1,500 की, वेजेस 23,000 की, कोल गैस पावर 9,000 की और सेल्स जो है जी 2,99,600 की, रिटर्न 600 करेंगे तो 2,99,000, क्लोजिंग स्टॉक 23,000 का जी, इंश्योरेंस कंपनी 12,000 और बकाया लॉस बाय फायर 8,000 की। तो कैलकुलेशन करेंगे जी 3,32,000, इसमें से सारे डायरेक्ट एक्सपेंस से लेस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 99,500 बनता जी। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 99,500 ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और उसके बाद कमीशन रिसीव्ड है जी आपका 600 का, डिस्काउंट रिसीव है जी आपका 1,800 का, लॉस बाय फायर 8,000 का, एडवर्टाइजमेंट 4,000, ट्रैवलर सैंपल 900, रिटायर रेंट एंड इंश्योरेंस 19,900 की, लेस करेंगे प्रीपेड 200 की तो 19,700। उसके बाद सैलरी है जी 34,400 की, डिस्काउंट अलाउ 5,000 का, जर्नल एक्सपेंसेस 8600 के, ट्रैवलर कमीशन है जी 2,890 का, ट्रैवलर सैलरी है जी 9100 की, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पर 2,000 की जी। उसके बाद प्रोविज़न की बात है तो प्रोविज़न 2,000 की, ओल्ड प्रोविज़न 600 लेस करेंगे तो 1,400। तो अब कैलकुलेट की बारी आती है तो 1,01,900 आता है दोनों साइड पर और उसमें से लेस करने के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,910, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल में करते हैं जी। आपके करंट एसेट में जी कैश इन हैंड
110 का कैश एट बैंक, 2000 सैलरी डेटर, 14,600 के लेस करेंगे न्यू प्रोविज़न 2000 की तो 12,600 आएगा। रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस से 12,000, क्लोजिंग स्टॉक 23,000, ट्रैवलर सैंपल 1,800 को, एडवर्टाइजमेंट 4,000 के, प्रीपेड इंश्योरेंस 200 की, और गुडविल जो आपकी है जी 5,000 की जी, प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट 20,000, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 2,000 की तो ये बनता जी 18,000 रुपये। और उसके बाद जी आपके करंट लायबिलिटीज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 8,800 के, और सैलरी क्रेडिटर आपके 30,000 के, कैपिटल की जो अमाउंट है 41,000, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 5,910 तो ये बनता जी 46,910, लेस करेंगे ड्राइंग 5,000 की तो 41,910, तो दोनों साइडों को आप कैलकुलेट करेंगे जी 78,710 आता है। अगर मेरे भाई दोनों साइडें आपकी बिल्कुल सही हैं तो समझ लीजिए कि आपका सवाल ठीक है, वरना कहीं ना कहीं आप लोगों से गलती सरजद हुई। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।